बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे चैनल एवरीडे इंग्लिश एकेडमी की नई वीडियो है जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें 3 लफ्ज़ हैं जो हम अगली 2 और वीडियो में कवर करेंगे और वो लफ्ज़ हैं सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू। ये 3 वर्ड्स, इनको मैजिक वर्ड्स कहा जाता है क्योंकि इन 3 लफ्ज़ों से आप बहुत चीज़ें अकम्प्लिश कर सकते हैं। और मैंने नोट किया है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इनको यूज़ नहीं करते, तो ये लफ्ज़ आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए। तो वर्ड्स हैं सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू। तो जैसे मैंने अभी कहा, ये मैजिक अल्फाज हैं और इनका आना बहुत ही ज़रूरी है। रोज़मर्रा की इंग्लिश को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए इन तीनों अल्फाज के बारे में। और यही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज के और भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं कहने के। तो हमारी ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो वर्ड है सॉरी। बहुत ही अहम वर्ड है। अमेरिका में हर कोई यूज़ करता है। कोई भी वहाँ पे कोई थोड़ी बहुत ही ऊंच नीच किसी के साथ हो जाए, इंसान बड़ी आसानी से वहाँ पे सॉरी करता है, बड़ी आसानी से सॉरी कहता है। जो चीज़ इस मुल्क में लैकिंग है वो चीज़ वहाँ पे बहुत ही होती है। सॉरी का मतलब है माजरत, कि आप किसी से माजरत कर रहे हैं कि आपसे कोई चीज़ होगी। जैसे आपसे कोई गलती हुई है या कोई चीज़ अनइंटेंशनली, कि इंटेंशन नहीं थी आपकी करने की, तो आपसे वो चीज़ होगी है, तो आप लफ्ज़ ये यूज़ करेंगे सॉरी, जिसका मतलब है माजरत। अब पाकिस्तान में ये मैंने कभी भी लफ्ज़ किसी से सुना नहीं है। किसी से कोई थोड़ी सी गलती होगी या किसी ने, आप बाहर जा रहे हैं, किसी ने आपको थोड़ा सा पुश कर दिया तो वो आपको माजरत करेगा, जो आपको सॉरी कहेगा। यहाँ पे कोई इंसान ऐसी चीज़ नहीं करता। तो अमेरिका में आपको ये नज़र आएगा रोज़मर्रा में कि आपसे कोई भी थोड़ी सी गलती होगी, किसी से आप टकरा गए गलती से, तो आप उस इंसान को सॉरी कहेंगे, उसे माजरत करेंगे क्योंकि ये आपकी गलती थी। तो ये जो चीज़ है ये आपको बिल्कुल अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर आपने इंग्लिश बोलनी है, रोज़मर्रा की इंग्लिश बोलनी है, तो आपको ये लफ्ज़ जो है सॉरी, ये आना चाहिए। और कितने मुख्तलिफ़ तरीके हैं इस लफ्ज़ को कहने के, वो भी आपको आने चाहिए। तो पहला तरीका ये है कि आप किसी को कहते हैं आई अपोलोजाइज़। आई अपोलोजाइज़, इसका मतलब है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज़, I apologize. माफ़ी चाहता हूँ। तो सॉरी करने की बजाय आप ये लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं और आगे उसमें आपने आई लगा दिया है, तो आप कह रहे हैं माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज़। I apologize. तो क्या फ्रेज़ है? आई अपोलोजाइज़। I apologize. तो ये देखें, आसान सी फ्रेज़ है पर इसका मतलब है माफ़ी चाहता हूँ। तो इससे एक मिलता जुलता तरीका है, आप कह सकते हैं माई अपोलॉजीज़। My apologies. माई अपोलॉजीज़। My apologies. तो माई अपोलॉजीज़ का मतलब है मेरी माजरत, मेरी माजरत। तो कोई गलती हुई आपसे, कोई छोटी गलती हुई, बड़ी गलती भी हो सकती है, तो आप इंसान को कह रहे हैं माई अपोलॉजीज़। My apologies. या आप इसको ये भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, माई अपोलॉजीज़। तो अगर आपने किसी को सॉरी किया तो इंटर्न उस इंसान ने आपको माई अपोलॉजीज़ कह दिया या कह दिया कि आई अपोलोजाइज़, तो आप ये समझ लें कि वो भी आपको इंसान सॉरी कर रहा है। दूसरा जो तरीका है वो आप किसी को कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। आपसे कोई चीज़ हुई, आप कहीं से जाना चाह रहे हैं, 2 लोग खड़े हैं,
तो आप उस इंसान को कहेंगे एक्सक्यूज मी। Excuse me. एक्सक्यूज मी का मतलब है माफ़ कीजिएगा। Excuse me. एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिएगा। आपसे कोई गलती होगी, किसी से आपकी टक्कर होगी, तो आप उस इंसान को कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, Excuse me. माफ़ कीजिएगा। तो अब देखें, ये भी वही चीज़ है, इसका भी वही मतलब है जब आप किसी को सॉरी करते हैं। चौथा तरीका यह है कि आप किसी को कहते हैं फॉरगिव मी। तो अगेन कोई गलती हुई है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिस पे आप उस इंसान को अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, उस इंसान को सॉरी कह रहे हैं। आप कह सकते हैं फॉरगिव मी, Forgive me. मुझे माफ़ करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें। Forgive me. पांचवा तरीका ये है कि आप किसी को कह सकते हैं आई फील टेरेबल। तो आपसे गलती हुई, सॉरी कहने के बजाय आप उस इंसान को कह सकते हैं आई फील टेरेबल। I feel terrible. इसका उर्दू में तर्जुमा होगा कि मैं बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ। मैं बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ। आई फील टेरेबल। I feel terrible. मुझे बहुत ही बुरा लगा। ये भी कह सकते हैं आप, मुझे बहुत ही बुरा लगा। आई फील टेरेबल। I feel terrible. या आप कह सकते हैं आई फील टेरेबल, मुझसे कोई बुरी चीज़ हुई। आई फील टेरेबल, I feel terrible. मुझे बुरा लगा ये चीज़ करके। आई फील टेरेबल। छठा तरीका जो है, आप किसी को कह सकते हैं सिंपली माई बैड। मुझे बुरा लगा ये चीज़ करके। जो भी आपसे गलती हुई है, कोई भी चीज़ जिस पे आप सॉरी कह रहे हैं, तो आप सिंपली किसी को कह सकते हैं माई बैड, My bad. कि मुझे बुरा लगा। माई बैड, My bad. मुझे बुरा लगा ये चीज़ करके। तो सिंपल सा तरीका है माई बैड। My bad. इसी से एक मिलता जुलता तरीका है, वो है आई फील बैड। I feel bad. आई फील बैड, Yeah, I feel bad. इसका भी यही मतलब है कि मुझे बुरा लगा ये चीज़ करके। आई फील बैड, I feel bad. मुझे बुरा लगा ये चीज़ कह के। आई फील बैड। ये दोनों तरीकों का मतलब एक ही है, पर आप दो तरह से एक ही चीज़ कह सकते हैं, माई बैड या आई फील बैड। सातवां तरीका ये है कि आप किसी को कहें माई फॉल्ट। कोई चीज़ हुई, कोई गलती हुई किसी किस्म की आपसे, तो आप सिंपली कह सकते हैं माई फॉल्ट। My fault. माई फॉल्ट का आसान सा मतलब है, और वो है मेरी गलती। माई फॉल्ट, My fault. मेरी गलती। माई फॉल्ट, My fault. मेरी गलती। तो माई फॉल्ट जो है, अगेन देखें कि आपसे गलती हुई और आप इन टर्न उस इंसान को सॉरी कह रहे हैं कि माफ़ कर दें। आठवां तरीका ये है कि आप किसी को कह सकते हैं, सॉरी की जगह पे आप किसी को कह सकते हैं माई मिस्टेक। माई मिस्टेक, तो इसका मतलब यही है कि मेरी गलती। जैसे इससे पहला तरीका जो हमने डिस्कस किया वो है माई फॉल्ट, उसका और इसका मतलब एक ही है। माई फॉल्ट का भी मतलब यही है कि मेरी गलती, और माई मिस्टेक का मतलब भी यही है कि मेरी गलती। My mistake. तो आप कह रहे हैं माई मिस्टेक, My mistake. मेरी गलती, और आप मुझे माफ़ कर दें। नवा तरीका ये है कि आप किसी को कह सकते हैं आई वॉज रॉन्ग। आई वॉज रॉन्ग, इसका मतलब है कि मैं गलत था। आई वॉज रॉन्ग, I was wrong. मैं गलत था। आई वॉज रॉन्ग। I was wrong. तो इसमें भी आप देखें कि आप गलती मान रहे हैं अपनी, सॉरी कर रहे हैं एक गलती करने पे, तो आप उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। नवा तरीका जो है वो एक्चुअली एक कैटेगरी बन जाता है। कैटेगरी का नाम है पार्डन। तो ये लफ्ज़ जो है ये आप तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं इस कैटेगरी में। पहला तरीका जो है वो सिंपली यही है कि आपसे कोई गलती हुई, आप उस इंसान को कहेंगे पार्डन।
Pardon. उसका मतलब है माफ़ी। Pardon, Pardon? माफ़ी। किसी से टक्कर होगी आपकी तो आप उसको सिंपली कहेंगे pardon, Pardon? माफ़ी। बड़ा आसान सा तरीका है किसी से माफ़ी मांगने का। दूसरा तरीका इसी कैटेगरी में ये है कि आप pardon के साथ एक और लफ्ज़ लगा दें। तो आप कह सकते हैं pardon me, pardon me। तो आप यही कह रहे हैं कि मुझे माफ़ी दे दें, मुझे माफ़ कर दें। pardon me, Pardon me. मुझे माफ़ कर दो। pardon me, Pardon me. मुझे माफ़ कर दो। तो ये भी एक बहुत आसान सा तरीका है। आपने pardon जो है उसके साथ me लगा दिया तो एक छोटी सी फ्रेज़ बन गई और आप उस इंसान से यही कह रहे हैं कि मुझे सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। तो तीसरा तरीका यह है कि आप किसी को कह रहे हैं beg your pardon, beg your pardon। देखिए थोड़ी सी लंबी फ्रेज़ है। तो beg your pardon Beg your pardon. का मतलब है कि मैं आपसे माफ़ी की भीख मांग रहा हूँ। beg your pardon, Beg your pardon. माफ़ी की भीख मांग रहा हूँ। beg your pardon। Beg your pardon. अब देखिए ये तरीका इतना शाइस्ता है, इतना अच्छा तरीका है किसी से माफ़ी मांगने का, बहुत ही अच्छा समझा जाता है और आप उस इंसान को बहुत तहे दिल से आप उससे भीख मांग रहे हैं माफ़ी की। तो अब देखिए कितना अच्छा तरीका है किसी को सॉरी कहने का, किसी से माफ़ी मांगने का। तो ये जो फ्रेज़ है ये बहुत ही अच्छी फ्रेज़ है। तो ये इन सब फ्रेज़ में से मैं कहूँगा कि आप इस फ्रेज़ को जितना भी यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ करें, क्योंकि ये इतना अच्छा तरीका है और इतनी अच्छी फ्रेज़ है किसी से माफ़ी मांगने का कि दूसरा इंसान जब ये सुनेगा तो वो आपको कहेगा कि ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है। आप इतनी सिंसेरिटी से आप माफ़ी मांग रहे हैं कि इंग्लिश में कोई और तरीका नहीं है जिससे आप इतनी तहे दिल से किसी से माफ़ी मांगे। तो अब देखिए इस वीडियो में हमने 9 तरीके डिस्कस किए हैं कि कैसे आप किसी को सॉरी कह सकते हैं। ये इतने अच्छे तरीके हैं जो हमने डिस्कस किए हैं किसी से माफ़ी मांगने के कि आपको ये सारे के सारे तरीके आने चाहिए। अब हो सकता है कि आपको कोई इन तरीकों में से कोई भी यूज़ करके आपको सॉरी कर रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंसान आपको क्या कह रहा है। आप अमेरिका में हैं, आपसे किसी की टक्कर होगी तो उस इंसान ने आपको कहा आई बेग योर पार्डन। अब अगर आपको पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है तो आप समझेंगे कि उसने आपको कोई गाली दे दी या आपसे किसी तरह वो गुस्से हो गया। तो ये जो तरीके हैं ये सारे के सारे तरीके आपको आने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है वीडियोस में, आप चाहे यूज़ करें या ना करें, उर्दू और पंजाबी जो है इसमें भी हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उस इंसान से माफ़ी मांग सकें, उसको सॉरी कह सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। Until next time, Allah Hafiz.